दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए और आप शुरू कर चुके हैं आजाद हिंद आवाज को देखना। जी हां, आज खबर है, बहुत लोगों ने खबर बताई होंगी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यशैली पर, प्रधानमंत्री मोदी जी और जो खबर चल रही है उनके ऊपर भी खबर आपको बताई होंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे वही खबर जो आपने पढ़ रखी होगी, वो खबर जिसके बारे में गोदी मीडिया की बहुत बदनामी हो रही है, जिसके बारे में जो है कहा जा रहा है बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो रही है हमारे मीडिया की। सच में यहां ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आविश तिवारी लिखते हैं कि धज्जियां उड़ रही हैं, धज्जियां। आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, दैनिक भास्कर, भारत समाचार, ऐसे सभी चैनलों के मुंह पर वाशिंगटन पोस्ट का तमाचा पड़ा है। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब वाशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को पद से हटाने वाली फर्जी खबर प्रसार भारती ने लीक की थी। प्रसार भारती गवर्नमेंट के सूत्रों ने यह खबर लीक की थी जो बाद में सबने चलाई। और अगर वाशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार भारतीय टेलीविजन मीडिया के फर्जीवाड़े पर पूरा एक पन्ना खर्च करता है तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा मामला और कितनी बड़ी इज्जत हमारी विश्व में होने वाली है। आखिर विश्व गुरु हैं और ये पत्रकार जो ये हमारे चैनल हैं, ये जान लेकर रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी की इज्जत में पतीला लगा के छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ में ये इतने बढ़ गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता है कि वो बस बन गए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई सच्चाई दिखाने वाला नहीं। कोई सच्चाई दिखाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलते हैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, इसको गद्दारी के उसमें सेशन में वहां भिजवा दो, ये भिजवा दो। प्रधानमंत्री मोदी को खुद भी अपनी कोई बुराई करता है तो पसंद नहीं आता, बस उनको चैन आता है बेइज्जती हो जाए। अब G7 में बुलावा आ गया, अब सब ठीक। लेकिन दोस्तों सब तो ठीक लगता है और सारा ठीक लगना भी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जब सीज फायर से पहले जो सारा भारत और पाकिस्तान के बीच चला, वो मुझे मीडिया ने जैसी खबरें चलाई, जैसे कि कराची पे कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये खबरें चल रही होंगी, देख लीजिएगा, ये हो गया, तो मुझे अचानक से गदर 2 फिल्म के सनी देओल याद आ गए, जिन्होंने टैंक को घुमा करके काल्पनिक एक फिल्म बनी थी। उसमें पाकिस्तान, अकेले आदमी ने पाकिस्तान की सेना की माँ बहन एक कर दी थी। तो मुझे लगा यार हमारा गोदी मीडिया ने भी उस दिन माँ बहन एक कर दी। लेकिन होता क्या है, इसके बुरे असर क्या होते हैं? बुरे असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। यहां मान लिया जाता है कि किसी दबाव में, सरकार के दबाव में जब प्रसार भारती की बात लीक होती है तो सीधे जोड़ा जाता है सरकार से, कि सरकार के दबाव में एक प्रोपेगेंडा न्यूज फैलाई गई। प्रोपेगेंडा हर देश करता है युद्ध के दौरान, लेकिन यहां तो सीज फायर हो गया। लेकिन मैं बताऊं असली वजह क्या है। विश्व का पूरा पैटर्न बदल रहा है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए उसमें प्रधानमंत्री मोदी की गलती तो है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी सत्ता पाने के लिए जो भी करेंगे वो करना चाहिए। एक नेता का एक गुण होता है, वो अपनी सत्ता पाने के लिए कुछ भी करता है। प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। राहुल गांधी को भी ट्राई करनी चाहिए, सबको ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। वर्ल्ड ऑर्डर अब अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान ये एक तरफा हो चुके हैं और हिंदुस्तान अकेले पड़ चुका है। ये बात मानने में अब कोई जो है डर नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और लोगों को भी। देखिए दोस्तों, सतयुग में एक नारद मुनि हुआ करते थे जिनको कहा जाता था कि वो पत्रकारिता करते हैं। वो उधर की न्यूज इधर, इधर की न्यूज इधर, सच्ची न्यूज बताते हैं, चुगली नहीं, उसको चुगली बोलते थे। तो सतयुग में सब कुछ सही हुआ, महाभारत भी हुआ, पापियों का नाश भी हुआ। लेकिन जब कारपोरेट्स मीडिया को खरीद लेते हैं, कलमों को खरीद लेते हैं जो कलमें लिखती हैं आज़ाद हिंदुस्तान के लिए, जब अदानी और अंबानी के चैनल बन जाते हैं तो अदानी, अंबानी और कारपोरेट अपने हिसाब से खबरों को चलाते हैं भारतीय टेलीविजन के जनमानस पर, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश की जनता नंबर 1 उसका बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ अंधविश्वास में इतने लोग रहते हैं हमारे देश में कि शिक्षा का जो प्रसार है उत्तर प्रदेश में खासतौर पे हुआ नहीं है, काफी जगह नहीं हुआ है। और इसीलिए बेरोजगारी, क्योंकि अगर शिक्षा का प्रसार होता तो बेरोजगारी पर भी सवाल उठाता ना कोई। इंटरव्यू नहीं निकला, जगह नहीं निकली, वैकेंसी कैंसिल हो गई, छात्र चुपचाप बैठे हैं, छात्र पीटे जा रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा है, ना मीडिया सवाल कर रहा है, क्योंकि कारपोरेट्स के हाथ में पूरा मीडिया है, पत्रकार है। तो पत्रकारों को भी अपने बच्चे पालने हैं, तो उनके लिए कितनी भी कोई कुर्बानी देनी पड़े वो करेंगे, चाहे कितने भी कड़वे दृश्य देखने पड़े वो आंख बंद कर लेंगे। लेकिन
भारत का लोकतंत्र यहीं से मरना शुरू हो जाता है। लगता है जैसे भारत के लोकतंत्र में फंगस लगना शुरू हो गया है। ऐसा फंगस जो इस लोकतंत्र के पौधे को मार रहा है, क्योंकि कारपोरेट्स के अंडर में जब पत्रकारिता और नेशनल चैनल टीवी आ जाते हैं तब बहुत कुछ होने लगता है। पिछले दिनों मतलब कल के वीडियो में ही मैंने डाला था कि अर्नब गोस्वामी जो थे पाकिस्तान के पत्रकारों को बहुत बड़ा पैसा देते थे, और ये वीडियो चल भी रहे, इसके बारे में बातें चल रही हैं। लेकिन अब ये तो मैंने बात बोल दी भारत की, अब बात करते हैं अमेरिका की। आपको लगेगा कि भारत को ही मैं कर रहा हूं, अमेरिका ही नहीं, काफी सारे देशों में चल रहा है ये क्रोनी कैपिटलिज्म। क्या होता है? यही होता है ना वर्ड। वो वहां एलन मस्क ने जो था ट्रंप को जिताने के लिए अपने मीडिया, सोशल मीडिया, एक्स ट्विटर का इस्तेमाल किया। देखिए कितना खतरनाक होता है। उसने पूरा एक्स ट्विटर खरीद लिया, ट्विटर को खरीद लिया और ट्रंप के पक्ष में कैंपेन चलाया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ट्रंप जीते और आज ट्रंप और एलन मस्क के बीच दरार पड़ गई। वो बिल जो एलन मस्क को पसंद नहीं आया वो उसने सीधे सीधे बगावत कर दी, लेकिन वहां उसको गिरफ्तार नहीं किया गया एलन मस्क को, क्योंकि वहां लोकतंत्र जिंदा है, वहां कांग्रेसमैन जिंदा है, वहां सीनेट्स जिंदा है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में अगर राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो चुनाव आयोग को बचाने के लिए पता नहीं कितने संघी गद्दारी बोलूंगा मैं उनको, कि देश की ऐसे लोगों को चिंता नहीं होती जो प्रधानमंत्री मोदी को आज की डेट में समर्थन करते हैं। वो सबसे बड़े अंधभक्त हैं, सबसे बड़े मूर्ख हैं, सबसे बड़े जाहिल लोग हैं जो उन्हें समर्थन करते हैं उनकी उन गलतियों पर जो गलतियां मैं गिना सकता हूं। राफेल को महंगे रेट पर लेकर के आना, राफेल को पहली बार में ही युद्ध में इस्तेमाल कर देना, राफेल के बारे में जो चर्चाएं चली और राफेल कमीशन के बारे में जो बातें हुई, फाइलें जला दी गई, उनके बारे में मोदी को सपोर्ट करना, ये एक तरह से मेरा मानना है कि देशद्रोह है। मेरा मानना है, मेरा अपना। अब ये देशद्रोह कैसे नहीं है ये मोदी भक्त मुझे समझा दें। एलन मस्क की बात कर रहे थे। एलन मस्क उसने ट्रंप की सत्ता को हिला दिया। ये जो एक चलन चल रहा है कि कारपोरेट्स के हाथ में सोशल मीडिया की ताकत भी आ गई, एक आम आदमी के हाथ में तो रही नहीं। एक आम आदमी ने शुरू किया था ट्विटर, अब कारपोरेट एलन मस्क ने एक्स को खरीद लिया, उससे भी पैसे कमा रहा है। यूट्यूब भी चल रहा है, यूट्यूब पर सरकार के बैंड इतने लगे हुए हैं, कोई भी सच्ची खबर बाहर नहीं आने देना चाहते। कई यूट्यूबर्स को ब्लॉक किया जा चुका है और राष्ट्रीय चैनल की हमारे हालत यह है कि कारपोरेट्स ने उनको पर कब्जा किया हुआ है। वो वही खबरें चलाएंगे जो उनके फायदे की खबर होगी, जो सरकार उनका फायदा करेगी वही खबरें चलेंगी। कल को मोदी अगर अदानी और अंबानी का विरोध भी करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी ने जिस दिन देश हित में फैसला लिया उस दिन मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाना चालू हो जाएगा। तो यही होता है कि पैसे लेकर के जब चुनाव जीते जाते हैं, और जब जैसे कि राहुल गांधी ने बोला महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ हुई, उसके बारे में भी लेख छपवा दिए गए। जब इस तरह की गड़बड़ें होती हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही कारपोरेट्स नीति की खिलाफत की थी, तो इसका खामियाजा राहुल गांधी की पार्टी को भी भुगतना पड़ा, सबको भुगतना पड़ा। सबसे कम चंदा मिला और प्रधानमंत्री मोदी की तो वाही वाही, बस रूप बदल गया है सत्ताओं का और सुल्तानों का। पहले राजा महाराजाओं की सल्तनत हुआ करती थी, अब कारपोरेट्स की सल्तनत हुआ करती है, जिनको हर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से छूट देती है और वो उनको चंदा देती है। सुब्रत राय के पास मुलायम सिंह यादव का पैसा, बहुत सारे बीजेपी के लोगों का पैसा था, और आज सुब्रत राय के परिवार के लोग कहां बैठे हैं जरा गूगल करके पता कीजिएगा। और एक किस्सा और आ रहा है माल्या का। माल्या बोल रहा है 6200 करोड़ रुपया मुझ पर लोन था, लेकिन 14,000 करोड़ रुपए मुझसे वसूल लिए गए। वो कहां गए? खेल सारा एक कलम, एक सोच, एक परसेप्शन जो लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है, और एक राष्ट्र प्रेम, धर्मवादिता, बस सब कुछ यही है। जो सीधी सीधी बात करता है राहुल गांधी जाति जनगणना की, तो उसको मूर्ख बोला जाता है। बोला जाता है, नहीं बोला जाता। इंदिरा गांधी और अपने पूर्वजों को गालियां देने वाले लोग क्या होंगे आप अंदाजा लगाइए। क्या आपके परिवार में आपके दादा दादी या परदादा को कोई गाली देता है भक्तों?
देता है कि नहीं देता? अगर देता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको नेहरू जी को और गांधी जी को गालियां देनी चाहिए। नहीं देता है तो इस चक्र को समझना चाहिए जो कारपोरेट्स के हाथ में आपने देश की वो पावर दे दी है जो पावर पूरी पब्लिक का दिमाग पलट सकती है, जैसे कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ अब महाअभियोग आने वाला है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।